जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआरबी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टीआरबी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो भौगोलिक परिचय है ना, एनसीईआरटी पे बेस पे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिसमें मैं करने वाला हूँ यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड आपके रहने वाले हैं। तो जो भी भाई जून में एग्ज़ाम देने जा रहा है आर्मी का, उनके लिए भी स्पेशल क्लास रहने वाली है। जो भाई टी आर्मी का एग्ज़ाम देने वाला है जनवरी के अंदर, उनके लिए भी स्पेशल रहने वाली है। तो बहुत अच्छी से मैंने जो भी ये नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए, ये एकदम जेन्युइन है और आप सभी के लिए है। आप इनको लगा के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और अपने आप को आप खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी वाकई में क्या है क्या नहीं। और जो ये नोट्स है ना भाई, इतने इंपॉर्टेंट है, आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। मतलब क्या है ना कि आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों को देख लोगे ना, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेरा मानना यही है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो अगर आप यहाँ पे जुड़े हो तो, क्योंकि मैं वही चीज़ें कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। क्योंकि फालतू चीज़ें आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस से हट के आपको कुछ पढ़ाना पढ़ाना और आपको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इतना पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में पूछ जाता है। क्योंकि भाई हमें पता है, क्योंकि हमने काफ़ी बार हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और सिलेक्शन ले चुके हैं, तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो सिलेक्शन लिया है तो आपको भी सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई वन लाइनर क्वेश्चन लेके आओ, तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए है, ताकि आपको याद करने में भी कोई दिक्कत ना बने। पीडीएफ की बात हुई तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, ठीक है। भारतीय महाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? यहाँ पे पूछा है किस भूखंड का भाग है, तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। नंबर क्वेश्चन 2, तो प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का भाग था? किसका था भाई? जम्बू द्वीप का, जम्बू द्वीप का था, ठीक है। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो बताया ना भारत किस महासागर के शीर्ष पर है, तो वो हिंद महासागर के है। भारत को क्या कहा जाता है? भारत को क्या कहा जाता है? भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी नोट करते हुए चलना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के पश्चिम में कौन है भाई? अरब सागर। अगर पूर्व में पूछा जाए तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम नहीं पूछनी आपसे, आपको सिर्फ राज्य पूछना है। राज्य पूछा है तो 8 राज्य, ठीक है, ये याद रखना है आपको। बाकी आपको ध्यान ज़्यादा चीज़ों पर नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ बेसिक आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? कितना परसेंट है भाई? यह 2.4%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में पूछा जाए, एरिया में मतलब बड़ा कितना है, तो उसके हिसाब से भारत का 7वां स्थान है। उत्तर भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वह है 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाए तो वह है 2933 किलोमीटर। इसको नोट कर लेना भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आर्मी, जीडी में, ट्रेडमैन में, क्लर्क में, टेक्निकल में, नर्सिंग में तो कम चांस होती है, बाकी इनमें बनता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आप पूछा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। और भारत का देशांतर पूछा जाए तो ये भी आपको याद करना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? ये कहलाता है कर्क रेखा। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना भाई। ये पूछा जा सकता है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा जा सकता है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बांग्लादेश। अगर सबसे लंबी की बात पूछा जाए तो वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत की तट रेखा द्वीप सहित बताना है आपको कितनी है भाई। अगर आप किलोमीटर में देखा जाए तो यहाँ पे लिखी है 7516.6 किलोमीटर है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और न्यू में भी यहाँ पे दिया है फिलहाल कितनी है, यहाँ पे 11,000
98 किलोमीटर है फिलहाल के टाइम पे। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी पूछा जा सकता है, तो ये है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य में पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है भाई स्क्रीन पे 19 नंबर का क्वेश्चन है 19 का। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट पर स्थित है? राज्य समुद्र तट पर जो है वो है 9 राज्य भाई, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा कितनी है भाई? ये है 12 नॉटिंगल मील है। किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? यह उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा भी वैसे उत्तर प्रदेश ही है जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो, ठीक है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल तो वो किसका है? सबसे पहले फर्स्ट पे कौन आता है? राजस्थान, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। IST रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। IST और GMT में क्या अंतर है भाई? इन दोनों जो रेखा में अंतर है वो 5 घंटे 30 मिनट का, यानी 5.5 घंटे का अंतर है इन दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से लिया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अब क्वेश्चन जो चलेंगे हमारे वो चलेंगे तट, द्वीप और जलडमरू से रिलेटेड। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा चीज़ों पर ध्यान देना। जो करा रहा हूँ ना यही इंपॉर्टेंट है बस। भारत के दक्षिणी तट को क्या कहती है भाई? भारत के दक्षिणी तट को कहा जाता है कोंकण तट, और जो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र और गोवा में, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? उत्तरी बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा कोल कहा जाता है। इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल कहा जाता है। भूमध्य रेखा में सबसे निकट भारतीय स्थान कौन सा है भाई? वो है इंदिरा पॉइंट। इन चीज़ों में ध्यान रखना, ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है। भारत का प्रवाल द्वीप किसे कहा जाता है? ये लक्षद्वीप को कहा जाता है, लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित जो द्वीप समूह है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जलडमरू जो संधि है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पाक जलडमरू संधि, ठीक है, पाक। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पुल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राम सेतु। इसको आम आदमी का पुल भी कहा जाता है, ठीक है। दक्कन पास किन द्वीपों के बीच में है? ये भाई दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्योंकि हम क्वेश्चन बेहतरीन लेके आए सारे आपके लिए, और इस तरीके से लगा रखे ताकि आपको समझने में और करने में भी आसानी होगी। अब क्वेश्चन हम जो करेंगे वो करेंगे हम द्वीप और भौतिक विशेषताओं के। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप क्वेश्चन पूछा जाता है। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी से बना है? कावेरी नदी से बना है। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है। और सियाचिन ग्लेशियर तो आप सभी को पता है कहाँ पर है? ये लद्दाख में है भाई, ठीक है। ये आपको पता चलना चाहिए क्योंकि आप फौजी की तैयारी कर रहे हो तो इसका इतना पता होना ही चाहिए आपको। अंडमान निकोबार को क्या कहते हैं भाई? इनको कहा जाता है खाड़ी द्वीप समूह भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी नोट करना। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये करता है 10 डिग्री चैनल। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल भी नोट कर लेना भाई। जो भी करा रहा हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है, फिर ये कहूँगा कि भाई क्या करा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उनको बताता हूँ और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। अब क्वेश्चन हम जो करेंगे वो करेंगे संस्थाएं और सीमा से रिलेटेड हम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। भारत का मानचित्र कौन बनाता है? ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1767 में, 1767 ईस्वी में हुई थी भाई। इस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। कौन सा जो है भाई वो इस कहाँ पर नहीं पड़ती है? ये श्रीनगर में नहीं पड़ती है भाई, ठीक है। श्रीनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो सूर्य की जो है सीधी किरणें नहीं पड़ती है। बाकी और जगह आप देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपको एकदम सीधी किरणें देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करती है? तो भाई भारत के जो कितने राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, वो है 5 आपके स्टेट है भाई, 5 स्टेट है। नंबर 1 पे आता है आपका यूके, फिर आता है आपका भाई यूपी, फिर आता है बिहार, फिर आता है आपका सिक्किम,
उसके फिर आता है भाई वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये 5 आपके जो है, ये 5 स्टेट है जो आपके नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, याद रखना। वैसे 5 ही पूछा जाएगा, कभी कभी ज़्यादा पूछ सकते हैं ना नर्सिंग असिस्टेंट में, नर्सिंग असिस्टेंट में पूछ जाता है बहुत ज़्यादा, क्लोज से अंदर से जो पूछा जाएगा ना वो नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा जाएगा। बाकी ये पूछिए कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, वो 5 है, ये याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भारत ने किस देश की सीमा के साथ समझौता किया, वो है बांग्लादेश। ऑप्शन आपका कुछ नहीं है, सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद करना है बस। अब की बार जो हम क्वेश्चन करेंगे वो विशेष स्थान, जो भी विशेष जगह है उनसे रिलेटेड हम करने वाले हैं। भारत का शून्य मील केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में है। कहाँ पर है भाई, नागपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं, ये है भाई 36 यानी कि 36। सेंट्रल पीक कहाँ पर है, ये उत्तर अंडमान में है, ठीक है, इस चीज़ को रखना, नॉर्थ अंडमान में, अंडमान। उसके बाद कल्याण नदी कहाँ पर बहती है भाई, ये अंडमान निकोबार में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, इसका उद्गम हुआ है सेंट्रल पीक से, इसको भी नोट करना। 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो 50 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, बिल्कुल हम लिपटा देती है। अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है भाई, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, इसको भी नोट करना। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, ये गार्सिया में है। कहाँ पर है, गार्सिया में। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स है इनको आप ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताऊंगा इनको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के रखना। भारत का आकार जो है उत्तर में हिमालय के कारण बड़ा और दक्षिण में छोटा है। भारत का जो आकार है उत्तर में जो है हिमालय के कारण तो बड़ा है और दक्षिण में है छोटा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल जो राज्य है वो 28 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो 8 के 8 मैंने यहाँ पे लिख दिए। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा मिजोरम है, ठीक है। इसका ट्रिक भी आपको पता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला है कि मित्र पर झंडा गिरा, उससे भी आप कर सकते हो। बहुत सारी इसकी वैसे ट्रिक बन रखी है अलग अलग, आप जैसे भी चाहो याद करने के लिए कर सकते हो। उसके बाद है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई पूछ सकता है आपको कितनी किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। ये आपके इम्पोर्टेंट थे जो कि यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य थे, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब कुछ आपके लिए मैंने और नोट्स करके निकाले हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। किन्हों कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावली के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये जाना जाता है किनको भाई, चाणक्य को जाना जाता है, चाणक्य को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या था। ये था भाई आलार कलाम। और सिद्धार्थ किनको कहा जाता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ठीक है। किन क्या बताया मैंने, वो पूरा आपको बताया ना, क्या बताया है याद रखना है, कमेंट करके बताना क्या मैंने ऊपर बताया। सिद्धार्थ का दूसरा नाम आप मुझे बताना क्या आया, वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया अभी, ठीक है, ठीक है। गौतम बुद्ध था भाई, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नागार्जुन को। किन्हों कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने फिनिश किया। ये कुछ मैंने आपके क्वेश्चन जो है आपके लिए नोट्स करके कुछ क्वेश्चन निकाले थे इंपॉर्टेंट, ताकि आप इनको भी याद करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं निकालता हूँ ना आपके लिए ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लपेटते रहना अपने स्टडी में, इनको जो है वो नोट करते रहना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन कराओ ना भाई, प्रैक्टिस करते रहना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम में बैठोगे ना तो झट दे, ज़्यादा टाइम नहीं, 20 से 25 मिनट में भाई, 20 से 25 मिनट में एग्जाम करके बाहर बाहर तो निकलने का ऑप्शन नहीं मिलता, पर 20 से 25 मिनट में आराम से निपटा दो। क्वेश्चन इतना बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे ना मेरी तरह, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कितने करोगे ना, ध्यान रखना 49 से क्वेश्चन कम नहीं करोगे, और 48 क्वेश्चन ये टारगेट रहता है भाई, ठीक है। जब आपका भाई तैयारी ऐसे कराएगा, इससे ज़्यादा और जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, अब मैं मेहनत इस तरह कर रहा हूँ कि आप 50 क्वेश्चन कर सको, पर इतना टारगेट होता है कि इतने क्वेश्चन आप आराम से मार सकते हो। 2 क्वेश्चन वैसे भी गलती हो जाता है, बाकी इतने क्वेश्चन ही गारंटी लेता हूँ कितने क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेरा स्कोर भी ये रहता है कि 49, ठीक है। इस बार टीएम में भी रहा था, पिछली बार टीएम में बेस्ट स्कोर था, क्योंकि 50 में से 50, क्योंकि पिछली बार का जो था ना टीए बहुत आसान था, तो इसलिए पिछली बार का बहुत अच्छा रहा था रिजल्ट। इस बार 49 है, फिर भी बहुत अच्छा है, मान के चलो बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी आप भी अगर ये स्कोर करना चाहते हो ना, तो जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, वहाँ से आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।